संसद में महिला आरक्षण का बिल गिर गया है, लेकिन सोचिए तमाम बहुजन नेताओं को महिला आरक्षण विरोधी कह दिया जाता है। क्या यह सचमुच सच्चाई है? आज संसद में शरद यादव नहीं है, अब वो दुनिया में नहीं रहे, लेकिन नीतीश कुमार राज्यसभा में है। और सोचिए 250 वोट जो है वो विरोध में पड़ा है। विपक्ष के 250 वोट जो है, इसमें 2/3 बहुमत चाहिए था बीजेपी को। पहले मैं एक वीडियो सुनाना चाहता हूं। जो लोग शरद यादव और नीतीश कुमार, लालू यादव की आज कमी खल रही थी, नीतीश कुमार अब उसी पाले में बैठे हैं राज्यसभा में, पता नहीं क्या बोलेंगे, लेकिन ये भाषण सुनिए। लेकिन अगर उसमें हम लोगों ने ये उदाहरण दे दिया कि आज की तारीख में 39 एमपी महिलाएं हैं और उसमें मात्र 4 ओबीसी की हैं। अगर हम लोगों ने कह दिया कि इसके लिए आप ओबीसी का भी उसमें प्रोविजन कर दीजिए, आरक्षण के अंदर आरक्षण, तो क्या अन्याय हो जाएगा? नेशनल विमेन कमीशन बना हुआ है अध्यक्ष महोदय, उसमें ओबीसी के लिए कोई रिजर्वेशन का प्रावधान नहीं है। एक भी मेंबर ये सब नीतीश कुमार के भाषण हैं जब सत्ता में कांग्रेस थी। कमीशन में हमने पूछा, एक भी ओबीसी महिला नहीं। और यहाँ पर लोग कहते हैं कि हम सभी महिलाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। कहाँ सभी महिलाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं? 50% महिलाओं की आबादी है और 60% ओबीसी के लोग हैं, तो उसमें 50% में 60% जो ओबीसी की महिलाएं हैं, उनके पक्ष में कोई बोल रहा है क्या? जो महिलाओं के नाम पर संस्थाएं चलाते हैं, उनके नजदीक हम लोग जब गुहार लगाते हैं, उधर उनका ध्यान नहीं जाता। वो कहते हैं कि बाकी सब चीज हम तय कर लेंगे। अरे भाई, बाकी सब चीज आप कौन तय करने वाले होते हैं? ये सदन तय करेगा। और हम लोगों का क्या इसमें रुख है? नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। हम लोग कहते हैं कि महिलाओं के लिए आरक्षण हो, लेकिन अगर इसमें आप ओबीसी की व्यवस्था भी कर दे, लॉ मिनिस्ट्री की तरफ से नोट दिया गया कि बगैर पुरुषों का आरक्षण किए हुए या सामान्य रूप से वर्टिकल रिजर्वेशन दिए हुए ये संभव नहीं है। आपने नेताओं की बैठक बुलाई, हमारे पार्टी के अध्यक्ष जॉर्ज फर्नांडिस साहब उसमें गए और उसमें उन्होंने कहा कि मैं 5 वाक्य में लिख देता हूँ, ये संविधान का संशोधन है, एक साल से और संशोधन हो जाएगा। क्या बात है जो इस पर इतराज किया जाता है? एक साथ अगर संविधान की अन्य धाराओं का भी संशोधन कर दिया जाए और ओबीसी की महिलाओं को भी न्याय मिल जाए तो क्या अनर्थ हो जाएगा? लेकिन जब हम उसकी मांग करते हैं तो कह दिया जाता है कि महिलाओं के खिलाफ है, क्योंकि कोई आवाज सुनने वाला नहीं है। हम तो चाह रहे हैं ओबीसी की महिला, हम लोगों को नहीं चाहिए वर्टिकल रिजर्वेशन, हमको पॉलिटिकल रिजर्वेशन ओबीसी को नहीं चाहिए। हम तो जब महिलाओं को हो रहा उसके अंतर्गत ओबीसी महिलाओं का हित सुरक्षित रहे, बस उतना ही आपसे चाहते। इससे अधिक तो हम लोग और कुछ नहीं चाहते। लेकिन बहस को उस दिशा में नहीं ले जाया गया। आपको मैं निजी बातचीत का हवाला नहीं देना चाहिए, लेकिन आज जब लॉ मिनिस्टर मुझसे जब मैं मिला तो उनके ऊपर भी था असर था कि मैं इस बात को नहीं समझ रहा। उनके मन में भी था कि शायद हम लोग संपूर्ण इस लोकसभा में रिजर्वेशन चाह रहे हैं कि ओबीसी को रिजर्वेशन मिल जाए। नहीं अध्यक्ष महोदय, हम तो जो रिजर्वेशन आप दे रहे हैं उसके अंदर जो पिछड़े वर्ग की महिलाएं हैं उसका भी स्थान आरक्षित करना चाहते हैं। कहीं ऐसा न हो कि उसके लिए दरवाजा बंद हो जाए और मुझको बोलने के लिए न कहा जाए टिकट कितने लोग में कैसे लोगों को मिलेगा जो आगे रहेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। जो महिलाएं आगे रहेंगी उन्हीं को टिकट मिलेगा। पिछड़े वर्ग की महिलाओं को अगर आरक्षण के अंदर आरक्षण हम नहीं देंगे तो उनको स्थान नहीं मिल सकता। हमारी फरियाद बस इतनी है और यही आपसे निवेदन है कि इस पर और चर्चा कर लिया जाए। विवादित मुद्दों को हल करने का ये तरीका नहीं होता है कि पंच का फैसला मानेंगे लेकिन खूंटा ही नहीं गानेंगे। नियम और कानून का हवाला दे दीजिए कि सिलेक्ट कमेटी में चला गया, नेताओं की बैठक में हो गया। अरे विवादित मुद्दे का समाधान क्या दिल खोल करके करने का प्रयास हुआ है? नहीं हुआ है, हमारा आरोप है। और इस पर एक पर्दा डाल करके पूरे देश में संकेत देने की कोशिश हो रही है कि जो ओबीसी महिलाओं के लिए उसके आरक्षण के अंदर आरक्षण की मांग कर रहा है, इसका मतलब महिलाओं का विरोधी है। हम इस बात को सदन में साफ करना चाहते हैं कि हम लोग जो इसकी मांग करते हैं, हम महिलाओं के आरक्षण के विरोधी नहीं है। हम महिलाओं का आरक्षण चाहते हैं और कहा जाएगा कि आज इसको एजीटी पास होने दीजिए और बाद में ओबीसी की महिलाओं का समावेश कर दिया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, इस धोखे में आने वाले हम लोग नहीं। मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू हुई और पूरे देश में जो आग लगी उसको हम लोग देख चुके हैं। क्या कभी फिर पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए अलग से व्यवस्था होगी तो इस देश में आग नहीं लगेगी? सारे दूसरे सवाल पीछे चले जाएंगे और इसी सवाल पर पूरे देश में भूचाल मच जाएगा। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि एक साथ कर दीजिए। ये नीतीश कुमार का भाषण मैंने आपको सुनाया है। सोचिए आज भी यही बात होगी। अब बीजेपी प्रचार करेगी कि देखिए अखिलेश यादव, चंद्रशेखर, तमाम बहुजन लीडरशिप वाली पार्टियों ने महिला आरक्षण का विरोध किया है। सोचिए महिला आरक्षण का विरोध नहीं है,
चूंकि महिलाओं की आबादी 50% है पूरे देश में, मान लीजिए 150 करोड़ देश की आबादी है, तो 75 करोड़ आबादी महिलाओं की है। उस 75 करोड़ में लगभग 85% जो महिलाएं हैं वो SC ST OBC और किसान समाज के हैं, तो उनको भी आरक्षण चाहिए। इसी बात की मांग है। और शरद यादव ने तो कहा था कि मैं जहर खा लूंगा, मर जाऊंगा, अकेला हूं, लेकिन ये बिल पास नहीं होने दूंगा। अब कांग्रेस भी इस बात को समझने लगी है, पहले कांग्रेस नहीं समझती थी। आज राहुल गांधी ने कहा कि ये बिल जो है SC ST OBC महिलाओं के खिलाफ है और ये बंद होना चाहिए, और ये हो गया है। ये बिल अब पास नहीं होगा, संसद में गिर गया है। महिला आरक्षण बिल, परिसीमन का भी बिल गिर गया। इसका मतलब सोचिए, बीजेपी के दिन अच्छे नहीं जा रहे हैं। अब वो चुनाव में भले जाकर प्रचार करेंगे कि महिला का विरोध, महिला आरक्षण के विरोध में है, महिला आरक्षण के विरोध में है, ताकि महिलाओं का वोट मिल जाए, लेकिन ये बहुजन समाज के लोगों के लिए बड़ी जीत है, बहुजन सांसदों के लिए बड़ी जीत है। मैं पहले दिन से कह रहा था कि जाति जनगणना नहीं करवा रहे हैं, अब महिला आरक्षण के नाम पर कार्ड खेल रहे हैं। महिला आरक्षण होना चाहिए 50%। आप प्रधानमंत्री बनाइए, स्पीकर बनाइए, शायद राज्यपाल बनाइए, लेकिन जो SC ST OBC की महिलाएं हैं, जो किसान जातियां हैं, जाट, पटेल, मराठा, गुर्जर, इनकी महिलाओं को भी रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए। इस देश में महिलाएं हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में भी हैं, महिलाएं फिल्म इंडस्ट्री में भी हैं, महिलाएं ब्यूरोक्रेसी में भी हैं, लेकिन वो जनरल कैटेगरी की महिलाओं का समूह है। तो चलिए फिर से एक बार बहुजन समाज के लोगों ने, नेताओं ने जो ताकत दिखाई है। एक बड़ा डर था, अगर 200 सांसद जो है वो जनरल के ऑलरेडी हैं और 200 महिलाएं और जीत के आती तो 400 महिलाएं संसद में जनरल कैटेगरी की हो जाती। उस जनरल कैटेगरी में भी पटेल, मराठा, गुर्जर समाज, जाट समाज के लोग नहीं, कि महिला आरक्षण बिल बिना बहुजन महिलाओं के पास नहीं हो पाया, ये बड़ी बात है। प्रधानमंत्री बैकफुट पर है, वो कह रहे थे कि हर सांसद महिलाओं की स्थिति को भांप कर वोट दे। सोचिए, आखिर बीजेपी SC ST OBC महिलाओं के खिलाफ क्यों है? बीजेपी बहुजन समाज के खिलाफ क्यों है? मायावती जी ने कहा कि रिजर्वेशन होना चाहिए SC ST OBC महिलाओं का, अखिलेश यादव ने कहा, चंद्रशेखर जी ने कहा, स्टालिन ने कहा। तो चलिए, कम से कम बहुजन सांसदों ने तो बोला, और 250 बहुजन, सोचिए 290 वोट किया है बीजेपी की तरफ हुआ है। सवाल चिराग पासवान से पूछा जाना चाहिए, नीतीश कुमार जो इनका मैंने भाषण सुनाया उनसे भी पूछा जाना चाहिए, और साथ ही अनुप्रिया पटेल जी से भी पूछा जाना चाहिए कि उन लोगों की क्या राय है। वैसे बिल तो गिर गया है, इसका मतलब है कि बिल नहीं पास हो पाया, तो ये लोग सवालों से बच गए हैं। लेकिन धीरे धीरे कॉलेज, यूनिवर्सिटी में जागरूकता आई है, बहुजन समाज की बेटियां भी अब पढ़ने लिखने लगी हैं, स्कूल कॉलेज जाने लगी है, और वो भी अब समझने लगी है इस बात को। तो महिला आरक्षण के विरोध में नहीं है कोई, महिला आरक्षण 50% हो, लेकिन उसमें SC ST OBC की महिलाएं भी हो। और जब आप SC ST OBC की महिलाओं की बात करती हैं तो उसमें मुस्लिम भी आ जाते हैं, सिख भी आ जाते हैं, ईसाई भी आ जाते हैं, क्रिश्चियन भी आ जाते हैं, हिंदू भी आ जाते हैं, बौद्ध भी आ जाते हैं। 90% मुस्लिम भी OBC समाज के हिस्सा हैं, OBC में आते हैं। सिख समाज के लोग भी OBC में आते हैं। साथ ही पटेल, मराठा और जाट, पटेल, मराठा, जाट, ये भी 3 कम्युनिटी है जो जनरल कैटेगरी में है, लेकिन इनको न तो EWS का लाभ मिल पाता है, ठीक उसी तरह से इनको भी ये जनरल जो रिजर्वेशन होता उसका लाभ नहीं मिलता। तो चलिए, देर सवेर ही सही बहुजन समाज के लोग जागरूक हो रहे हैं, अपने संवैधानिक अधिकारों को लेकर सजग हो रहे हैं, और ये बड़ी खबर है, बहुजन समाज की महिलाओं के लिए बड़ी जीत का दिन है। इसके लिए प्रियंका भारती को भी बहुत बहुत बधाई। वो लगातार टेलीविजन चैनलों पर बैठ के इस मुद्दे को उठा रही थी। कंचना यादव को बहुत बहुत बधाई। वो तमाम लोग जो इसको लेकर लिख रहे थे, बहुजन समाज की महिलाओं को भी इस पर बढ़ चढ़ कर लिखना चाहिए, बोलना चाहिए, और बहुजन समाज की महिलाओं के लिए बड़ा दिन है। अगर ये रिजर्वेशन बिल पास हो गया होता तो SC ST OBC की महिलाएं संसद का मुंह भी नहीं देख पाती, किसान समाज की महिलाएं संसद नहीं पहुंच पाती। तो चलिए, देर सवेर ही सही, बाबा साहब के संविधान की जीत हुई है और संविधान संशोधन का बिल गिर गया है। ये सबसे बड़ी खबर है।
कि SC ST OBC का ये बिल जो है के खिलाफ था। बहुजन समाज के महिलाओं को के बिल के खिलाफ था। जब तक इसमें SC ST OBC बहुजन समाज की महिलाओं को रिजर्वेशन नहीं दिया जाता है तब तक ये स्थिति ठीक नहीं है। सोचिए, इस देश में मैंने पहले भी कहा है किस तरह से हालात रहे हैं। पहले लोग चुनाव नहीं लड़ने देते थे, बूथ लूट लेते थे। जब लोग चुनाव लड़ने लगे तो फिर वो लोग EVM लेकर आ गए। EVM के बाद भी पैसे का खेल शुरू हो गया। तो इस देश की जो 90% लगभग आबादी है SC ST OBC, किसान, अल्पसंख्यक, उन सबको राजनीतिक रूप से भी हाशिए पर रखने की कोशिश है। आप हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट में देख लीजिए, आप महिला आयोग में देख लीजिए, जहां रिजर्वेशन नहीं वहां स्थिति देख लीजिए। हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जजों की स्थिति देख लीजिए, कैबिनेट सेक्रेटरी देख लीजिए। तो तमाम जातीय भेदभाव के खिलाफ ये संविधान बना हुआ है। खबर बहुत जरूरी है कि बीजेपी का मंसूबा फेल हो गया है, RSS का महीन मंसूबा फेल हो गया है। अगर ये बिल पास हो जाता तो बहुजन राजनीति खत्म हो जाती। 200 के करीब जनरल के पुरुष सांसद होते, 200 के करीब जनरल की महिलाएं सांसद होती, और फिर उसके बाद SC ST OBC, चाहे आप सिख हो, हिंदू हो, ईसाई हो, क्रिश्चियन हो, बौद्ध हो, सबकी महिलाएं संसद नहीं जा पाती। 50% रिजर्वेशन हो, लेकिन उसमें SC ST OBC का अलग से रिजर्वेशन मिलना चाहिए। इस देश में कोर्ट कैसे काम करता है सो समझिए। मैं नहीं कह रहा हूं, वो शिवसेना के सांसद है। उन्होंने कहा कि अमित शाह पर FIR था, वो जिला बदर थे, तद्दीपार इसलिए उनको कहा जाता है। वो मुंबई गए, बाल ठाकरे से मिले। पहले दिन मिले, नहीं मिले, दूसरे दिन बुलाया गया, तीसरे दिन वो गए, उनसे टाइम मिला, वो गिर गए पैरों में, कहा कि बाल ठाकरे साहब हमको बचा लीजिए। बाल ठाकरे का मुंबई में दबदबा था, केस मुंबई में था। बाल ठाकरे ने अपने एक नेता को भेजा, जज से बात की और अमित शाह बच गए। अब बताइए, SC ST OBC के तो जज ही नहीं है। अब दूसरी बात बता रहा हूं जो आम आदमी पार्टी वाले केस में हुआ है। CBI कह रहा है कि ऐसे तो हर जज के जो रिश्तेदार हैं वो कहीं ना कहीं सरकार। दरअसल एक स्वर्णकांता शर्मा जज हैं, उनका बेटा और बेटी दोनों वकील हैं, और वो जो सरकारी सॉलिसिटर तुषार मेहता जो सरकारी वकील हैं, उनके अंदर में वो ट्रेनिंग कर रहे हैं, सरकारी केस लड़ते हैं। और वही तुषार मेहता जी जो है वो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ वकील हैं। तो अरविंद केजरीवाल का कहना है कि जज साहिबा को हट जाना चाहिए। अब CBI कह रही कि ऐसे तो हर जजों के रिश्तेदार कहीं ना कहीं लाभार्थी हैं। तो सोचिए, इस देश में हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज जो है वो रिश्तेदार देखकर बनाए जाते हैं। ये सबको पता है। कोलोजियम सिस्टम इसी को कहते हैं। जज का बेटा जज, जज का बेटा। पहले तो दिलीप मंडल ने लिखा था कि बधाई हो, आपके घर में जज पैदा हुए। जज के बेटा जज, जज के बेटा जज, जज के बेटा जज, हाईकोर्ट। इसलिए नेशनल जुडिशियल कमीशन की मांग होती रही है। सारी खबरें सामने आ रही है। अब बताइए, SC ST OBC के लोग इस पैनल में जा पाएंगे? वकील पैनल ही नहीं, पैनलिस्ट नहीं बनेंगे। तो ये सबसे बड़ा खेल है जो ये सारी खबरें हैं। अब सोचिए, आप आम आदमी कह रही है कि अंकित मित्तल और संजीव अरोड़ा, उनके 2 लोगों पर CBI जांच हुई है और ED के रेड पड़े हैं। ये सब राजनीति से प्रेरित है। राघव चड्ढा को पार्टी से जब दरकिनार किया गया, उसके बाद अंकित मित्तल को बनाया गया, लवली यूनिवर्सिटी वाले को, और संजीव अरोड़ा। तो सोचिए, क्या दलित पिछड़े नेताओं के खिलाफ इस तरह की साजिश नहीं होती है? ये बड़ा सवाल है। ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। तो बहुजन समाज की महिलाओं के लिए आज का बड़ा दिन है। ये बिल गिर गया है। अगर ये बिल नहीं गिरता तो इस देश में SC ST OBC की महिलाएं संसद का मुंह नहीं देख पाती, और SC ST OBC के तमाम जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं, जो नेता हैं, उनका भी राजनीतिक कद खत्म हो जाता है। तो चलिए, कुछ मुद्दे हैं जिन पर समाज एकजुट है। और ये शरद यादव, लालू प्रसाद यादव, मुलायम सिंह यादव आज संसद में नहीं थे। नीतीश कुमार आज सभा में हैं, पता नहीं वो क्या बोलेंगे, लेकिन उनका पुराना भाषण मैंने सुनाया। कोई भी दलित पिछड़ा आरक्षण के खिलाफ नहीं है, बहुजन महिलाओं के आरक्षण के खिलाफ नहीं है। बस वो चाहता है कि जो आरक्षण है उसमें SC ST OBC का भी आरक्षण मिले। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए और इस तरह की खबरों को घर घर तक पहुंचाइए। बहुजन समाज के लिए बहुत जरूरी है। सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है, सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है।
कोई टीवी अखबार आपके लिए बहस नहीं करेगा। जिसने गाय पाला है वही दूध खाएगा। टीवी में ना आपके पत्रकार हैं, ना आपके रिपोर्टर हैं, ना आपके मीडिया मालिक हैं। इस देश के टीवी, सोचिए जब जजों की भर्ती ऐसे हो रही है, वकील ऐसे बनाए जाते हैं, तो पत्रकार कौन सी बड़ी चीज है? पत्रकार तो कोई संवैधानिक पद पर नहीं है। जब एक ही समाज के पत्रकार होगा तो वो तो एक ही तरह की भाषा बोलेगा। तो चलिए, बड़ी खबर है कि महिला आरक्षण बिल जो है वो गिर गया है। मतलब SC ST OBC की महिलाओं के बगैर ये बिल पास नहीं होगा। आप कह सकते हैं कि सवर्ण समाज के लिए जो ये महिला आरक्षण बिल लाया गया था वो गिर गया है। जनरल कैटेगरी के लोग इस पर बहुत दुख जता रहे हैं, बहुजन समाज के लोग खुश हो रहे हैं। सोचिएगा जरूर। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।